मैं मदद करूं? लाओ अपने हाथ खोलो उमर। हम हमेशा साथ ही रहेंगे ना पापा? बताए मुझे। हाँ उमर बेटा, हम साथ हैं और ऐसे ही रहेंगे। तुम, मैं, तुम्हारी आपा हर वक्त साथ रहेंगे। इधर आने का बहुत शुक्रिया आपा। बहादुर नहीं जानता मैं यहाँ आई हूँ, उसे बताती तो कभी ना आने देता। मुझे माफ कर दें, वो सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। मेलिस, अगर बहादुर नहीं आता तुम तो मुझे मार चुकी होती। आपा इस बात को खत्म करें, आपसे माफी मांग तो रही हूँ। खामोश, तुम्हारे साथ क्या मसला है? खुद को संभालो। तुम वो सब कुछ करके उसकी वजाहत किस तरह से दे सकती हो मेलिस? क्या आप मेरे किए पर शर्मिंदा हैं? हाँ, आप शायद भूल गई हैं हम एक ही कश्ती के सवार हैं। मैं डूबूंगी तो आप भी डूबेंगी। क्या तुम मुझे अब यूं धमकी दोगी मेलिस? मैं धमकी नहीं दे रही आपको, बल्कि आपको याद दिला रही हूँ। समझ गई? आप बहादुर भाई से बात करके मुझे कंपनी में वापसी की इजाजत दिलाएं। क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? तुमने देखा नहीं था बहादुर कितने गुस्से में था। वो कंपनी में तुम्हें कभी वापस नहीं बुलाएगा। मुझे इसकी परवाह नहीं, वो आपका मसला है। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन तुमसे वादा नहीं कर सकती। मैं कुछ नहीं जानती। मेलिस, देखो अब तुम्हारी वापसी नामुमकिन है। लेवेंट ऐसा कभी नहीं होने देगा। वो मुझसे इस बारे में बात भी नहीं करेगा। मैं जानती हूँ, वक्त गुजरने के साथ ये नामुमकिन नहीं रहेगा। मैं आपके सिवा किसी और से भी कह सकती हूँ, लेकिन ये आप ही कहेंगी। अरे मैं कर देती, आपको करने की जरूरत नहीं थी ये सब। नहीं, कोई बात नहीं, बस धुल गए। अब हम मजे से साथ कॉफी पी सकते हैं। उमर के लिए दूध भी तो गर्म करना है। ठीक है, तो मैं कॉफी बनाने के साथ साथ उमर के लिए दूध भी गर्म कर देती हूँ। ओहो, आप लेवेंट और मरियम को करीब नहीं आने देंगी, चाहे आपको जो भी करना पड़े। आप मरियम को लेवेंट से दूर रखेंगी। मरियम लेवेंट के करीब कभी भी नहीं जानी चाहिए। जब तक लेवेंट मुझे माफ नहीं कर देता तब तक। समझ गई आपा? क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रही हो? मैं उन्हें किस तरह से रोक सकती हूँ? आप दोनों के बीच में आकर ये खेल खेल सकती हैं आपा। हम दोनों ये अच्छी तरह जानते हैं। आप चाहें तो कर सकती हैं। आपके पास बहाना भी है याददाश्त जाने का। ये तो आपके लिए इतनी सी बात है, आप कर सकती हैं। सोचती हूँ इस बारे में। आपा ये मत भूलना, लेवेंट ने अगर मरियम से शादी कर ली
तो मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। अगर मैं डूबी तो पलक झपकने तक आप भी डूब जाएंगी। मैं घर में सच बता दूंगी, याद रखिएगा, ठीक है? अरे जल्दी आओ, अब बाहर आ भी जाओ। काफी जिद्दी लड़की है ये। बहुत जल्द हार मान जाएगी। ये कैसी आवाज थी? मैंने कोई आवाज नहीं सुनी। मुझे लगता है यहां कोई है। हाय, उफ, क्या हुआ? उसने जवाब नहीं दिया। उफ, नहीं लग रहा। सफिया, कहीं कोई बेवकूफी ना कर बैठे दुकान। मैंने बस थोड़ा सा इंतजार करो। जब अंधेरा फैलेगा तो मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा, जरूर ले जाऊंगा। वाह, इनकी खुशबू बहुत अच्छी है। ध्यान से। ये बहुत गर्म है। एहतियात से उमर, हाथ जल जाएगा। आपा की जान, आराम से। ये वाकई बहुत गर्म है। मैं इन्हें कैसे एक दूसरे से अलग कर सकती हूँ? कितना करीब आ चुके हैं ये दोनों। पसंद आया तुम्हें? बहुत ज्यादा। अब इसके साथ दूध भी लीजिए आप। एस्ली, बोलिए हुरिया साहिबा। एक कप कॉफी का बना के रूम में ले आओ, देर नहीं होनी चाहिए। अभी बना के लाती हूँ मैं। ये ऐसी बात नहीं जो मामूली बहानों से हो सके। कैसे मैं इन दोनों को एक दूसरे से दूर रखूं? अरे मम्मी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैं, और बहुत ज्यादा खुश भी हूँ हुरिया। देखकर लगता है आपने कोई अच्छी खबर सुनी है मम्मी। लेवेंट ने मुझसे अपनी दादी की अंगूठी मांगी और कहा उसने वो औरत ढूंढ ली है जो उस अंगूठी की हकदार है। उम्मीद है कि वो जल्द शादी करके सेटल हो जाएगा। इतनी जल्दी? ओह, मैलिस तो मुझे तबाह कर देगी। मुझे कुछ करना होगा।
सुनो उमर, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हम क्या बातें करेंगे? यहाँ नहीं, कहीं और चलते हैं, सीक्रेट है ये। ठीक है। चलो आ जाओ। मैं उमर को थोड़ी देर के लिए लेके जा रहा हूँ। ठीक है। मरियम, लेवेंट सर ने कैसे मेलिस साहिबा को निकाल दिया ना, वो तो अब उसका चेहरा भी नहीं देखेंगे। मैं जाकर उमर का कमरा ठीक कर दूं। उसने खराब कर दिया होगा यकीनन। हद हो गई। दिल में तो खुशी से लड्डू फूट रहे होंगे कि लेवेंट सर इसके हो गए। इस लड़की से तो कोई बात करनी ही नहीं चाहिए मुझे। जाहिर है लेवेंट सर उस मेलिस चोड़ैल का चेहरा क्यों देखना पसंद करेंगे। वो अब कभी भी दोबारा इस घर में नहीं आ सकती, यकीन है। नौबत यहाँ तक आ गई कि लेवेंट ने अपनी दादी की अंगूठी मांग ली। अब वो किसी पिला में वो अंगूठी मरियम को पहना देगा। मैं किस तरह से उसे रोकूं? मेलिस तो मेरी जान नहीं छोड़ेगी। हुरिया, तुम अब कैसी हो? क्या सर में दर्द हो रहा है? नहीं, दर्द तो नहीं, मेरा दिल दुख रहा है। बहुत बुरा हाल है मेरा, बता नहीं सकती, बिल्कुल नहीं। मेलिस ने जो कुछ भी किया उसकी जिम्मेदार वो खुद है, तुम नहीं हुरिया। जिम्मेदार तो मैं नहीं हूं, लेकिन वो मेरी बहन तो है ना। दुख होता है मुझे उसके लिए। अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये सब उसी का किया धरा है। उसने हर एक को तकलीफ पहुंचाई है। उसने लेवेंट की खातिर क्या कुछ कर लिया। मेलिस अपने एहसासात का शिकार हुई है। अब तुम ही बताओ कि हम में से कौन है जो प्यार की वजह से गलती नहीं करता। प्यार ऐसा गहरा एहसास है कि उसकी वजह से सभी गलतियां कर बैठते हैं। मगर सबसे ज्यादा अहमियत उसकी है जिसे अपनी गलतियों का उसके बाद भी एहसास हो जाए, क्योंकि गलतियां करने से कोई बुरा इंसान नहीं बन जाता। मुझे यकीन है मेलिस को अपने किए पर पछतावा है, लेकिन अगर हमने उसे थाम कर न रखा तो वो इससे बड़ी गलतियां करेगी। उसने सिर्फ घर ही नहीं, अपनी जॉब भी खो दी। प्लीज बहादुर, मैंने जो कहा इस बारे में जरूर सोचना। सोचोगे ना? बहादुर मान जाएगा। अब दूसरे की बारी है। जी औरहान साहब, ठीक है। जहरा साहिबा, आपके बाबा आपसे बात करना चाहते हैं, ये ले बात करें। जहरा बेटा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, सुन रही हो ना? सुन रही हूँ। अब मेरी बात गौर से सुनो। मैंने किसी चीज की कमी होने नहीं दी तुम्हें। तुम्हारी पसंद की हर चीज तुम्हें दिलाई। तुम्हें वो जिंदगी दी जिसके लिए लोग तरसते हैं। लेकिन तुमने क्या किया? मुझे शर्मिंदा किया, मेरी नाफरमानी की। बाप की हैसियत से तुम्हें अपनी गलतियां ठीक करने का आखिरी मौका दे रहा हूं मैं। तुम इस शादी को कबूल करोगी? वरना नहीं, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। आपके कारोबार के लिए मैं खुद को हरगिज कुर्बान नहीं करूंगी। और हान साहब, उसे अपना फैसला बदलना होगा। जरूरत पड़े तो भूखा प्यासा रखो उसे। एक बात याद रखना, जब तक जहरा शादी के लिए हाँ नहीं करती तुम्हें उसे वहीं रखना है। ठीक है और हान साहब, जैसा आपका हुक्म। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम दोनों भी यहाँ से नहीं जा सकते।
जहरा साहिबा, आपको हमारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। आप अपनी फिक्र करें, हम दोनों बाहर जा रहे हैं, अकेले रहें आप। A B S ये क्या लिख रहे हैं रविंद्र भाई? आज रात 8 बजे पूल के करीब तुम्हारा इंतजार करूंगा, लेवेंट। ओह, ये मेरे पापा के लिए है। हाँ, तुम्हारी आपा के लिए है। क्या तुम मेरे लिए पोस्टमैन बन सकते हो? ये अपनी आपा को दे सकते हो? लेवेंट भाई, आपने वो फिल्म देखी है जिसमें कबूतर खत लेके जाया करता था? क्या मैं भी ले जाऊं? हाँ, बिल्कुल वैसे ही मेरे कबूतर। अब तुम ये लेके जाओ और अपनी आपा को दो, और अपनी आपा से मुझे इसका जवाब ला कर दो। क्या मैं आपका कबूतर हूँ? हाँ। अब मैं लेकर जाऊं? चलो जाओ, शाबाश। कबूतर आ गया है। आपा की जान, क्या आप पोस्ट वाला गेम खेल रहे हैं? मैं खेल नहीं रहा, मैं पोस्टमैन बन गया हूँ। मैं आपके लिए खत लेकर आया हूँ। लाइए, दीजिए पोस्टमैन मुझे। मैं देकर आ गया। क्या कहा उन्होंने? क्या किया उसका? उन्होंने पढ़ लिया और फिर मुस्कुराई। मुझे लगता है वो बहुत खुश हो गई। ये बात, ताली। आठ बजे तक वक्त कैसे गुजरेगा? पता नहीं उन्होंने मुझसे क्या कहना है। मरियम, तुमसे बात कर सकती हूँ? जी बिल्कुल, बोले। तुम जानती हो, मुझे माजी की कोई बात याद नहीं। हो सकता है मुझे तुमसे ये पूछने का हक ना हो, लेकिन जहां तक मैं जानती हूँ तुम एक बासमीर और एक अच्छी लड़की हो। इस बात से हौसला पाकर तुमसे बात करने आई हूँ। मसला क्या है? मेलिस, उसने जो कुछ किया उसका दिफा नहीं कर रही मैं। मुझे उसके किए पर गुस्सा है, मगर आखिर वो मेरी बहन है मरियम। एक बहन होने के नाते सिर्फ तुम ही मुझे समझ सकती हो। जितना उम्र तुम्हारे लिए अहम है, उतनी ही मेरे लिए मेलिस। अगरचे मुझे उसके साथ गुजरा हुआ वक्त याद नहीं, लेकिन मेरे अंदर से हर वक्त एक आवाज सी आती रहती है कि मुझे उसके लिए कुछ करना चाहिए। मेलिस बहुत तकलीफ में है मरियम, बहुत। उसकी बहन होने के नाते मैं उसे तकलीफ से तो निकालूंगी ना।
इसीलिए मरियम तुमसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, लेवेंट से तुम कुछ अरसे दूर रहो। हुरिया साहिबा, देखो, मैं देख रही हूँ कि तुम दोनों के मामलात फिर से शुरू हो गए हैं। मेलिस ने मुझे बताया था कि माजी में तुम कैसे वाकयात से गुजरी हो। मैंने कोई फैसला नहीं दिया है तुम्हें, प्लीज मुझे गलत नहीं समझना मरियम। मैं सिर्फ अपनी बहन का सोच रही हूं कि मेलिस खुद को कुछ कर ना ले तुम दोनों के करीब आने की वजह से। मेरा कोई हक नहीं उससे ये कहने का, लेकिन अगर तुम उसे समझाओगी तो शायद फिर लेवेंट मान जाए। मासूम नर्म दिल मरियम, तुम तो ये सब सुनकर ही उदास हो गई, क्योंकि उदास नजर और चेहरा देखते ही उसका पता चल जाता है। हेलो मेलिस, तुम आज अपना कुछ सामान लेने के बहाने मेंशन आ जाना। मैंने बहादुर को मना लिया है, आगे का काम अब तुम्हारा है। मेलिस साहिबा, अब अगर मैंने लेवेंट सर को नहीं बताया कि आप आई हैं तो वो नाराज हो जाएंगे। आप रुकिए, मैं उन्हें बता कर आती हूँ। आपके आने की वजह पूछ सकती हूँ? मैं यहाँ अपना सामान लेने आई हूँ। एस्ली, हाँ, तुम जाकर अपना काम करो। तुम अपने कमरे में जाकर अपना सामान ले लो। मैं बहादुर को बताती हूँ कि तुम आई हो। ठीक है। बहादुर, तुमने उस बारे में सोचा जो मैंने तुमसे बात की थी? मेलिस आई है। तुमने यहां क्यों आने दिया उसे? तुम गुस्सा ना हो, वो सिर्फ अपना सामान लेने आई है और अपने कमरे में है। कम से कम तुम उसे कंपनी आने की इजाजत दे दो ताकि वो जॉब जारी रख सके, खुद को संभाल सके और कहीं जाकर आराम से रह सके। ठीक है, जब आ ही गई है तो मैं बात कर लेता हूं। एस्ली, लेवेंट सर, कुछ चाहिए था क्या आपको? थर्मोस कहाँ पर है? क्या करना है आपको थर्मोस? ये लीजिए। कॉफी? हाँ, वही है। आज रात 8 बजे पूल के करीब तुम्हारा इंतजार करूंगा, लेवेंट।
मैं ओलिविया अम्मी के साथ खेल रहा था, वो बहुत खुश हुई। वाकई में ये तो बहुत अच्छा किया आपने, जबरदस्त। आपा आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। आप लेवन भाई से मिलने के लिए जा रही हैं ना? नहीं आपा की जान, हर रोज ऐसे ही कपड़े तो पहनती हूँ मैं। लेकिन आप बहुत अच्छी लग रही हैं आपा आज। मेरा कहने का मतलब ये है, आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। ऐसी बातें आपने कहाँ से सीखी हैं बताइए? अब तो आप बिल्कुल नहीं बचने वाले हैं। ये यहाँ पर हुमा। सब मेरे ख्वाबों जैसा है। ये गुब्बारे, मेरे कपड़े और ये फूल, यूं लग रहा है जैसे ख्वाब देख रही हूं मैं। लेकिन इस बार तुम्हारा ये ख्वाब खत्म नहीं होगा मरियम। तुम्हारे किसी ख्वाब का इख्तिताम बुरा नहीं होगा मरियम, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं वहां पर हूंगा। इस बार सब कुछ अच्छा होगा। अब आ जाओ बहादुर भाई। बहादुर भाई, आप मुझे माफ कर दें। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मगर मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं वो सब कैसे कर सकती हूँ। मैं अपने होश में नहीं थी। यकीन करिए, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं वादा करती हूँ दोबारा ऐसा नहीं होगा। मैं तुमसे बात कर रहा हूं क्योंकि तुम्हारी बहन ये चाहती है। तुम्हें खुद को संभालने के लिए जो भी चाहिए वो मैं दूंगा। मेलिस, आज ही तुम्हारे लिए मैंने एक साइकोलॉजिस्ट से तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट लिया है। जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। तुम जॉब पर आ सकती हो। ये हुई ना बात। यकीनन मैं वहां जाकर लेवेंट से माफी मांगने का तरीका ढूंढ लूंगी। ठीक है बहादुर भाई, मैं कल से अपना काम शुरू कर दूंगी। एक बात याद रखना, मैं लेवेंट से करीब होने की इजाजत तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दूंगा। क्या मतलब? क्योंकि मेलिस, लेवेंट से दूर रहकर ही तुम जल्द अज जल्द सेहतियाब हो सकती हो, और यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा।
तुम आ गई। आओ बैठो ना। ठंड है। कॉफी पीना चाहोगी? क्यों नहीं? नहीं, इस बार मैं तुम्हें सर्व करूंगा। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता था मरियम। आपको ठंड लग जाएगी, कुछ छोड़ लीजिए। तुम्हारे यहां होते हुए ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूं मरियम। आपको क्या लगता है आपके बाबा आप पर रहम खाकर आपको छोड़ देंगे? ऐसा सोचिएगा भी मत। उन्होंने कहा है जब तक आप अच्छे बच्चों की तरह बात नहीं मान लेती तब तक आपको यहीं रखा जाएगा। आप जिंदा रहें या मर जाएं, उन्हें इसकी भी परवाह नहीं। समझ रही हैं ना जहरा साहिबा? मैं बाहर से होकर आता हूं। दुगान, मैं जानती थी तुम जरूर आओगे। लेकिन तुमने ढूंढा कैसे मुझे? मैं तो तुम्हें पहले ही बचा लेता अगर तुम खत छोड़कर नहीं जाती। मगर तुम मेरी बात मानती हो कभी? मैं मुश्किल में नहीं डालना चाहती थी तुम्हें। मेलिस साहिबा, मुझे लगता है कि जाने से पहले एक दफा आपको पूल साइड का चक्कर लगा लेना चाहिए। कैसी बातें कर रही हो एस्ली? वहाँ ऐसा क्या है? पता नहीं, हो सकता है आपको नजर आ जाए।
लेवेंट, मैंने सोचा नहीं था कि फिर से तुम्हारे पास आ जाऊंगा, लेकिन आज के बाद हम उन दिनों को भुला देंगे जिनमें हम अलग रहे। दोबारा हम अलग होकर उदास नहीं होंगे मरियम। हम सारा वक्त एक साथ रहेंगे, वादा करता हूं तुमसे। देखो, जिंदगी ने हमें एक बार फिर एक साथ चलने का मौका दिया है। मैं इस रास्ते से अब कभी नहीं हटूंगा। मुझे तुम्हारे बगैर किसी भी रास्ते पर नहीं चलना, क्योंकि तुम्हारे अलावा मैं किसी और का सोच भी नहीं सकता। क्या तुम अपनी बाकी की जिंदगी मेरे साथ गुजारना चाहोगी? मैं कसम खाती हूं, ये खुशी ज्यादा देर नहीं रहने दूंगी। क्या तुम्हें कबूल नहीं? मेलिस बहुत तकलीफ में है मरियम। उसकी बहन होने के नाते मैं उसे तकलीफ से तो निकालूंगी ना। इसीलिए मरियम, तुमसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, लेवेंट से तुम कुछ अरसे दूर रहो। हो सकता है क्या ऐसा? मैं सिर्फ अपनी बहन का सोच रही हूँ कि मेलिस खुद को कुछ कर ना ले तुम दोनों के करीब आने की वजह से। लेवेंट, मुझे जिंदगी में जितने भी तोहफे मिले हैं ये सबसे कीमती है। मैं इसकी अहमियत समझ सकती हूँ। ये अंगूठी कितनी स्पेशल है जानती हूँ मैं, मगर इसे मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। आई एम सॉरी। रुकावटें हैं हम दोनों के बीच में अभी। नहीं मरियम, हमारे बीच कोई रुकावट नहीं है, ना मेलिस और ना ही कोई और रुकावट है। हम अपनी बाकी की जिंदगी साथ गुजारेंगे। हम जिन हालात से गुजरे हैं उसके बाद खुश रहना हमारा हक बनता है। खुद से पहले किसी और के बारे में सोचना बंद कर दो। अब हम मजीद किसी चीज का इंतजार नहीं करेंगे। हम किसी को भी अपनी खुशियां बर्बाद नहीं करने देंगे। तुम्हें किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? आज के बाद हम सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे पर भरोसा करेंगे, ठीक है ना मरियम?
तुम्हें ये अंगूठी नहीं पहननी चाहिए थी। तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। तुम्हें ऐसी आग में फेंकूंगी, उसमें जलकर राख हो जाओगी। तुम्हारा नामो निशान तक नहीं बचेगा। तुम जिंदगी जीने के लिए मुझसे भीख मांगोगी। आप कहाँ हैं? मैं आपको ढूंढ रहा हूँ। मैं गिरने वाला था। देखकर नहीं चल सकते। माफ कीजिएगा मेलिस पापा। मैं लेवेंट भाई और आपा को ढूंढ रहा था। क्या आपने उन्हें देखा है कहीं? उन्हें ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे रास्ता मिल चुका है।